हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये टेरिडोफाइट्स हो सकता है। तो सबसे पहली चीज है कि ये यूकैरियोट्स होते हैं। अब क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर आते हैं तो प्लांट्स सारे ही यूकैरियोट होते हैं, तो ये भी यूकैरियोट होंगे। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। वैसे तो प्लांट किंगडम पूरा ही मल्टी सेलुलर होता है, बट एल्गी में ही कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी सब मल्टी सेलुलर होते हैं। टेरिडोफाइट्स पहले ऐसे प्लांट्स है जिसमें वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है, यानी कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है। इससे पहले एल्गी और ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर सिस्टम देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ से हमें वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। और वेस्कुलर सिस्टम भी इसकी स्पोरोफाइट में देखने को मिलता है। इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, और गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होती है, इंडिपेंडेंट होती है। मतलब अभी हमने देखा था कि एल्गी और ब्रायोफाइट में तो मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट रहती है। बट टेरिडोफाइट में यहाँ पैटर्न चेंज हो गया है, यहाँ मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, लेकिन गेमेटोफाइट उस पर डिपेंडेंट नहीं रहती, ये इंडिपेंडेंट रहती है और फ्री लिविंग होती है। ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं सीडलेस प्लांट होते हैं, मतलब इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब इनकी अगर हैबिटेट की बात करें तो ये बहुत वाइड रेंज के हैबिटेट में रहते हैं। ज्यादातर ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। होमोस्पोर मतलब एक जैसे स्पोर्स मिलते हैं और हेट्रोस्पोरस मतलब अलग अलग टाइप के स्पोर्स मिलते हैं। टेरिडोफाइट्स को हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि ये पहले लैंड प्लांट्स होते हैं। और ऐसे ही रेप्टाइल्स भी होते हैं जो पहली बार जमीन पर रहना चालू किए, इसलिए इनको हमने रेप्टाइल से रिजेंबल करते हुए ये नाम दिया है कि रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इन टेरिडोफाइट्स को हम कहते हैं कॉर्मोफाइट्स। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी पूरी तरीके से रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड रहती है। अभी तक हमने ब्रायोफाइट में देखा था कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, प्रॉपर तरीके से उसमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं है, बट इसमें प्रॉपर हमें रूट, स्टेम, लीफ देखने को मिलते हैं। तो ये पहले कॉर्मोफाइट्स होते हैं, इसके बाद वाले जितने भी प्लांट्स हैं वो कॉर्मोफाइट्स ही होंगे। इसके अंदर अब हमने देखा कि वेस्कुलर टिश्यू मिलता है, तो वेस्कुलर टिश्यू में होगा जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम में तो होता है ट्रैकिड्स जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, और फ्लोएम में मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं सिव सेल। बट फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसमें कि जाइलम में वेसल्स मिलती हैं, वो है आइसोइटिस। ये आइसोइटिस टेरिडोफाइटा का दूसरा नाम है क्विलवर्ट। आइसोइटिस में हमें वेसल्स देखने को मिलती है जाइलम में, जबकि हमें पता है कि जाइलम में वेसल्स सिर्फ एडवांस टाइप के प्लांट में देखने को मिलती है, लेकिन आइसोइटिस में भी हमें देखने को मिलती है। और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी प्रेजेंट होती है, जबकि कोई भी टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलती, लेकिन आइसोइटिस में प्रेजेंट होती है। इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है, यानी एक बार गेमेटोफाइट आएगी, फिर स्पोरोफाइट, फिर गेमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। तो ऐसी लाइफ साइकिल चलती रहती है और इसमें हमें क्लियर देखने को मिलता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें हमें दो तरीके की लीव्स देखने को मिलती हैं, एक माइक्रोफिल और एक मेगाफिल। माइक्रोफिल मतलब जो छोटी छोटी लीव्स होती हैं, और मेगाफिल जो बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं। और ऐसी लीव्स जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं उनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। यानी जो स्पोरेंजिया होते हैं वो जिस लीव के ऊपर लगते हैं उन लीव को हम स्पोरोफिल कहते हैं। अब इसमें जाइगोट जो होता है वो आगे डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है। ब्रायोफाइट में भी एम्ब्रियो बन रहा था, बट इसमें भी एम्ब्रियो बनता है। ये थे सारे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एफिनिटीज देखेंगे ब्रायोफाइट्स के साथ और जिम्नोस्पर्म के साथ, क्योंकि ये दोनों के बीच में ही आता है। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।